सिंचाई के लिए पानी न मिलने से आक्रोशित किसान भूख हड़ताल पर बैठे। लांजी अंतर्गत कारंजा, सिंगोला, सुईटोला और बापड़ी के किसान हैं परेशान। जहां तहसील क्षेत्र लांजी के ग्राम कारंजा, सिंगोला, सुईटोला और बापड़ी के किसान रबी फसल में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। वहीं शासन प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किसानों ने मंगलवार को कारंजा ग्राम के छोटी बाघ नदी के पास पंडाल लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसानों की मांग है कि रबी फसल के लिए उन्हें छोटी बाघ नदी में नहर से पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि गर्मियों में भी फसल ली जा सके। वहीं किसानों ने यह चेतावनी दी है कि जब तक नहर से पानी नहीं छोड़ा जाता तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाला चावल उगाया जाता है। वर्षा ऋतु की फसल के बाद खेत खाली पड़े रहते हैं। यदि छोटी बाघ नदी में नहर से पानी उपलब्ध हो तो दोहरी फसल यानी रबी सीजन की फसल उगाई जा सकती है। इससे किसानों को लाभ हो सकता है। नहर से पानी मिले बिना खेती करना असंभव है। इसीलिए कारंजा, सिंगोला, सुईटोला और बापड़ी के किसान भूख हड़ताल पर है। भूख हड़ताल पर बैठने वाले किसानों में अशोक मेंढे, धर्मराज बागड़े, धनराज लिल्हारे, जीवनलाल लिल्हारे, डुडेश्वर ढेकवारे, गणेश मटाले, यशुलाल बिसेन, संजय मेंढे, घनश्याम मटाले, पुरोहित बागड़े, ओमकार बसेना, ज्ञानीराम पटले, बाबूलाल बिसेन, युवराज सोनवाने, सुखदेव बनोटे, सोहनलाल राउत, भैयालाल शिवहरे, छत्रपाल मचिया, केशवराव भंडारकर, नीलेश शिवणकर, अरुण मेंढे, माधोराव भंडारकर, दिलीप मेंढे, दिनेश मेंढे, महेश मेंढे, नीलेश बागड़े, चुन्नीलाल लिल्हारे सहित अन्य किसान शामिल रहे। विधायक और अधिकारी कर रहे टालमटोल। जी हां, वहीं आपको बता दें कि भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी है ताकि रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी मिल सके। हमारी खरीफ की फसल बाढ़ के कारण पहले भी बर्बाद हो चुकी है। वहीं अब रबी की फसल के लिए हमें पानी नहीं मिल पा रहा है और अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करने पर उनके द्वारा महाराष्ट्र परमिशन लाने की बात कही जाती है। वहीं क्षेत्र के विधायक से गुहार लगाने पर उनके द्वारा हमें तारीख पर ही तारीख दी जा रही है। ऐसे में हमारी फसल सूखने की कगार पर है, पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में कोई लेना देना नहीं है, जिससे हम किसान आज बाघ नदी के पास ही भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि किसानों ने यह बताया है कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए वे जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाली जनसुनवाई में भी गए थे, पर वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। नाम है भी आपका? किस संबंध में आज यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं आप लोग? इस संबंध में सर बाढ़ पीड़ित वाले किसान हैं हम, कारंजा, सुईटोला और सिंगोला के। बाढ़ के कारण पूरा फसल बर्बाद हो गया है और इसके बारे में हमने जनसुनवाई में भी दिए हैं कागज। विधायक साहब के पास भी गए हैं तो विधायक साहब बोले कि दो तारीख को मेरे को बताना, मैं पानी का व्यवस्था बनाऊंगा। फिर बाद में गए तो 5 तारीख बताया। ये टाल मटोल कर रहे हैं सब और इससे फसल पूरा सूखने के कगार में आ गया है। अभी लास्ट बार है। तो क्या आपने आवेदन दिए तो उनके द्वारा क्या बोला गया? अधिकारियों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं है, पानी उधर जा रहा है। तो पहले 2 शिफ्ट में जब पानी था तो ये नाले में बाढ़ के जितने भी किसान हैं उनको पर्याप्त पानी मिल रहा था। जब 3 शिफ्टें बना लिए हैं तो इसी कारण से इस बार फसल सूखने के कगार में आ गया है और इनको 2 दिन के लिए 2 पानी मांगो तो ये अभी दे नहीं रहे हैं। और जिस दिन पानी की हमको ज़रूरत नहीं रहती, खेत जब हरा भरा रहता है तो कोटरा डैम से पानी छोड़ के हमारे खेत की पूरी बर्बादी करते हैं। और अभी जब दो पानी के लिए इनको मांग रहे हैं तो ये बोलते हैं कि परमिशन महाराष्ट्र से लाओ, तो वहाँ से लाओ। तो हम किसान आदि महाराष्ट्र, MP किसान है, महाराष्ट्र परमिशन के लिए क्यों जाएंगे? ये अधिकारी और कर्मचारी जब बने हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इनको सोचना चाहिए कि जब किसान मर रहे हैं तो परमिशन लाने के लिए किसान क्यों जाएंगे? तो जब किसान परमिशन लाते तो इनको चुनते काहे के लिए हम? तो कितने किसान ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं? 250-300 किसान है सर। ये 2 गाँव है, कारंजा सिंगोला मिला करके 250 किसान है। बाकी ऊपर और देवलगांव तरफ तो और किसान है, पर कारंजा और सिंगोला मिला करके 250 किसान से ऊपर है। आपने जैसे कि बताया विधायक महोदय को भी ज्ञापन सौंपा गया था, तो क्या कहा उन्होंने ये कहा हमको 2 तारीख को मेरे को आकर के बताना, मैं पानी का व्यवस्था करवाऊंगा। उसके बाद में हम गए, बताए, फिर हमको 2 से 5 तारीख बताए
और जब हम 4 तारीख को भी गए तो फिर बोले कि 5 तारीख को एक दिन बढ़ाते हैं, तो अभी तक कोई हमको शुद्ध यानी ठोस जानकारी दिया नहीं गया है, इसलिए हम आज भूख हड़ताल में बैठे हैं। जैसे आपने रबी की फसल लगाए हैं तो अभी क्या कंडीशन है उसकी? कंडीशन तो पूरा दरार आ गया सर, पूरा फट रहा है, सूखने का कगार में आ गया है पूरा। पानी नहीं आया तो मरना ही मरना है। इस बार अगर पानी 2 दिन में नहीं आया तो पूरा खेती बर्बाद हो जाएगा। और पशु पक्षी का चारा तो है ही नहीं, आदमी को चारा नहीं तो पशु पक्षी का चारा कहाँ से लाएंगे? यानी पानी नहीं मिलने से पूरी कंडीशन डगमगा गई। पूरी कंडीशन डगमगा गई है। तो क्या चाहते हैं अब आप लोग? अब क्या चाहेंगे? पानी दिलाए वो, नहीं तो वो चाहे अब नहीं दिलाते तो फिर जो बारिश में बाढ़ की पानी आती है तो वो हमारे खेत तरफ डैम का पानी आने न दे। डैम से जब बर्बाद हुए तो दो बार तो कम से कम डैम का पानी हमको दिलाए और फसल हमारी बचाए। ठीक। नाम है आपका? नीलेश सिवनकर। क्या है आप? मैं ग्राम पंचायत कारंजा का उप सरपंच। जैसे कि आज यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं कुछ किसान हैं, तो किस संबंध में बैठे हैं, क्या मामला को लेकर के बैठे हैं? ये मामला इस प्रकार का है कि किसानों ने यहाँ जो छोटी बाघ नदी है, इसमें हर साल का पानी आता है नहर से आने, तो हर साल रबी लगाते हैं किसान लोग। उसी पर्पज़ से इस साल भी किसानों ने लगाया, और हुआ ये कि फसल लगने के कुछ ही दिनों बाद नदी में पानी एकदम कम होना शुरू हो गया, और अभी तो पानी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों की तो फसल मरने के कगार पे आ गई है, और अगर 2-3 दिन अगर पानी नहीं आया नदी में तो पूरी फसल मर जाएगी। पानी आने का जरिया क्या है उसमें? नदी में पानी कहाँ से आता है? पानी ये आगे जो बहेला माइनर है, वहाँ नवेगांव के पास से एक कैप है, यानी वहीं से पानी हमेशा आता है। यानी इसके पहले भी वहीं से आता हाँ, था? उसके पहले भी वहीं से आता था। तो अभी तो किसानों ने लगाया। अभी क्यों नहीं दे रहे हैं पानी? वही समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं दे रहे करके। तो आपने इस विषय पे क्या एरिगेशन एसडीओ से बात की? हाँ, एरिगेशन विभाग से भी इस बारे में उनको भी आवेदन देके हुआ, पहले विधायक महोदय से भी चर्चा हुई। क्या बताया उन्होंने? उन लोगों का यही कहना था कि भाई ये इस एरिया का कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पानी देने का हक नहीं बनता। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब बाढ़ आती है तो इस क्षेत्र की पूरी ज़मीन बाढ़ में डूब जाती है, और वो किसानों को पूरा घाटा हो गया है। तो उनको अपनी आय कहीं ना कहीं से उसकी रिकवरी अगर भरना है तो ये रबी के माध्यम से भर सकते हैं, उन्हें तो बरसात में तो पूरे डूबे ही गए। अच्छा, ज़्यादा पानी आने से इरिगेशन विभाग इधर पानी छोड़ता हाँ, है? इधर पानी छोड़ देता है ना, डैम का पानी इधर ही आ जाता है पूरा। और आपका कहना है कि अभी क्यों नहीं छोड़ रहा है? वही कहना है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? बस पानी दिया जाए और किसानों फसल है उसे बचाया जाए। ठीक। भैया, जैसे कि ग्राम कारंजा कुलपा के किसान अभी वहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं पानी की दिक्कत को लेकर, तो क्या मामला है पूरा? क्या है कि अभी रबी की फसल हमारे यहाँ धान की लगी हुई है, और जो हमारे कारंजा और सिंगोला के किसान कल मुझे ज्ञापन देकर गए, मैंने उनसे कहा भी था कि जब पानी हमारा अंतिम इसमें रहेगा उस समय में हम एक दिन के लिए आपके लिए पानी छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ बाग किनारे से पानी जाता है, और इस बार सिंचाई के लिए सेवती माइनर तय किया गया है, और मोहारा का जो हमारा माइनर है, जो हमारा सबसे ऊपर का हिस्सा है, टेल का हिस्सा कहलाता है, वहाँ के किसानों को हमको पानी पहुँचाना बहुत आवश्यक है। और इस बीच में कई जगहों से नहरें टूटती भी है। अभी हमको पता चला है कि पूर्व विधायक ओपरे जी ने एक जगह पे नहर का गेट तोड़ दिया है, उससे भी हमारा पानी काफ़ी बह गया है। इस कारण से अंतिम छोर तक के पानी जहाँ का डिमांड करता है हमारे किसान का, उनको पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। हर बार भी किसानों की मांग रहती है कि नदी में जब पानी छोड़ा जाता था तो उससे इन किसानों को पानी मिल जाता था, उनकी फसलें पक जाती थी। लेकिन मैं किसान भाइयों से पिछले वर्ष भी मैंने इस बात को कहा था कि आप कभी भी अगर खेती लगा रहे हैं तो बड़ी संख्या में आप रोपण ना करें, कम संख्या में करें। लेकिन इस बार सिंगोला और कारंजा माइनर में बड़ी संख्या में किसान भाइयों ने धान की खेती का रोपा डाल दिया है। ऐसी स्थिति से वहाँ पानी पहुँचाना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। लेकिन फिर भी हमने कहा है कि समय रहते अंतिम जो हमारा पानी होगा उसको हम आपको छोड़ेंगे, ताकि धान की फसल हमारी बच सके। और पिछली बार भी मैंने उनसे कहा था कि क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं दिया जा सकता था, फिर भी उन्होंने फसल लगाया था, लेकिन पिछली बार की फसल हमने बचाया था। इस बार की फसल को हम बचाएंगे, और भविष्य में भी मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ इतनी बड़ी संख्या में धान ना लगाएं, क्योंकि आप लोगों का धान के इसमें गेहूँ और चने के लिए आप लोगों की खेती है, चने और गेहूं का इस्तेमाल करें, क्रॉप रोटेशन में लगाएं, ताकि पानी की जो अव्यवस्था होती है उससे बचाया जा सके।
इस बार दीपावली के बाद भी पानी नहीं गिरा है, डैम हमेशा भर जाता है। इस कारण से डैम में भी पानी की कमी हमको देखने में मिल रही है, लेकिन फसलों को बचाने का हम लोग समय रहते काम करें। उन्होंने कहा है कि हमारे को विधायक पर पूरा आस है कि वो हमारी लाज बचाएंगे और सरकार भी उन्हीं के हैं, तो हमारी व्यवस्था विधायक महोदय मेरी करेंगे। उच्चतम अधिकारियों से बात हुई है, इसी एजेंसियों से बात हुई है। उन्होंने कहा जिस दिन हम नहर बंद करेंगे उस दिन एक दिन के लिए उनके लिए 12-15 घंटे के लिए पानी छोड़ेंगे, जिससे फसल बच सके। तो अभी जैसे भूख हड़ताल में बैठे हैं तो वो कब तक बैठेंगे? मैंने उनसे कहा था कि मैं अभी 2 दिन के कार्यक्रम में हूँ, उसके बाद हमारा सत्र चालू हो जाएगा, सत्र जाना होगा। आप लोग भूख हड़ताल में ना बैठें, अगर वो बैठ गए हैं तो हम उनको मना करके उठा लेंगे। जैसे फसल सूख रही है तो तत्काल में क्या व्यवस्था हो आज सकती की है उनकी? स्थिति में 5 तारीख को जब पानी बंद होगा तो 5 तारीख की शाम को पानी खुल जाएगा। ठीक।